अरे ओ मेरे नालायक चेले, तुझे क्या लगता है तू यहाँ बैठ के हवन करेगा और तुझे नागमणि मिल जाएगी? तुझे नागमणि कभी भी नहीं मिलेगी। खामोश गुरुदेव, आपको क्या लगता है मैं नागमणि लेके ही रहूंगा? इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलो आज हम जंगल में चलते हैं। आज नाग और नागिन वहां पे जरूर आएंगे क्योंकि आज अमावस्या की रात है। जल्दी जल्दी चलो, वो नाग और नागिन का जोड़ा आता ही होगा। अगर वो आज नहीं पकड़े गए तो हम उन्हें कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। नाग और नागिन हर अमावस्या की रात को इंसान के रूप में आते थे। वैसे ही आज भी अमावस्या की रात को दोनों ने इंसान का रूप ले लिया और उधर कालिया दोनों को बेसब्री से ढूंढ रहा था क्योंकि उसको हर हाल में नागमणि चाहिए थी। हे नागराज, इस रूप में आपके दर्शन पाने के लिए मैं इस रात का बेसब्री से इंतजार करती हूँ। ठीक कह रही हो नागिना, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई सपेरा हमारा पीछा कर रहा हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम दोनों को अब यहाँ से जाना चाहिए। सपेरे की डर से जब दोनों भागने लगते हैं तो अफरा तफरी में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। सुनते हो जी, अब तो बहुत परेशानी होने वाली है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है और भगवान ने हमें कोई औलाद भी नहीं दी। अब इस बुढ़ापे में कौन हमारी मदद करेगा? वहीं पर नाग खड़ा खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। मुझे इन दोनों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी मुझे इन लोगों की जरूरत है क्योंकि जब तक नागिना नहीं मिल जाती मुझे कोई ठिकाना चाहिए और वो सपेरा भी हम दोनों को ढूंढ रहा होगा। छुपने के लिए यही जगह सही रहेगी। तुम कौन हो बेटा और कहाँ से आए हो? मैं एक मुसाफिर हूँ माता जी। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। मैं आप लोगों की मदद करूंगा। आप लोग मुझे अपने साथ रहने दीजिए। ठीक है बेटा, हमारी भी कोई औलाद नहीं है। तुम हमारे बेटे बन के हमारे साथ रहो। उधर मोहिनी भी नागराज के ना मिलने से बहुत परेशान थी। हे भगवान, कहाँ चले गए मेरे नागराज? प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? तुम कौन हो बेटी और इतनी बारिश में यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति मुझसे खो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊं। तुमने मुझे बाबा कहा है बेटी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मेरी भी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और मेरा एक छोटा बेटा है गप्पू। तुम उसके साथ रह सकती हो। ठीक है बाबा, मैं आपके बेटे का ख्याल रखूंगी और जब तक मेरे पति नहीं मिल जाते मैं आपके साथ चल लेती हूँ। गप्पू बेटा, देखो कौन आया है। ये कौन है बाबा? बेटा, ये दीदी हैं और ये आज से हमारे साथ ही रहेंगे। ठीक है बाबा, हम सब साथ में रहेंगे। मैं भी दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो दीदी, कुछ खा लो। आप सुबह से काम कर रही हो। नहीं गप्पू, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं बाद में खा लूंगी। चलो, मैं अभी तुम्हारी पढ़ाई में मदद करती हूँ। नागिना गप्पू का बहुत ख्याल रखती थी और घर का भी सारा काम करती थी, लेकिन वो नागराज के ना मिलने की वजह से हमेशा दुखी रहती थी। उधर कालिया नागमणि ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हो चुका था। अगर नागमणि नहीं मिली तो मैं गुरुजी के श्राप की वजह से बहुत जल्द मर जाऊंगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर कालिया सोचने लगता है
जिस गलती की वजह से उसको श्राप मिला था। कालू अपने गुरुजी का सबसे चहेता शिष्य हुआ करता था। वो आश्रम के सारे काम की देखरेख करता था, जैसे वहाँ के बच्चों को पढ़ाना, वहाँ के पशुओं का ध्यान रखना, उनको चारा खिलाना, दूध निकालना और सबसे अच्छी बात वो अपने गुरुजी का बहुत ध्यान रखता था। खाने-पीने से लेकर सारी ज़रूरतों की चीज़ों का ध्यान रखता था। गुरुजी सारी चीज़ें देखते थे और वो कालिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एक दिन गुरुदेव कालिया को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। ठीक है गुरुदेव, अगर सचमुच आप मेरी सेवा से खुश हैं, तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए, जो भी मैं चाहूँ वो सब कुछ सच हो जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। आज से तुम जो कुछ भी चाहोगे, वो सब तुम्हें मिलेगा। गुरुदेव, क्या सच में ऐसा होगा? अगर ऐसा है, तो क्या मैं एक बार आजमा के देख सकता हूँ? ठीक है पुत्र, तुम देख लो। गुरुदेव, आप तोता बन जाएं और पिंजरे में कैद हो जाएं। ये सब देखकर कालिया बहुत ही खुश हो जाता है। अब मुझे बाहर निकालो पुत्र। मैं बेवकूफ नहीं हूँ गुरुदेव, जो आपको बाहर निकालूंगा। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा राज होगा। कालिया की धोखे की वजह से गुरुदेव बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कालिया को शराप दे देते हैं कि तू अगले 10 साल में एक भयंकर रोग से ग्रसित होकर मर जाएगा। कालिया बहुत दुखी हो जाता है और अपने गुरुजी से माफी मांगने लगता है। कहता है, गुरुजी आप अपना शराप वापस ले लीजिए, मैं आपको आजाद कर दूंगा। गुरुजी को दया आ जाती है और गुरुजी कहते हैं कि मैं ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसका उपाय बता सकता हूँ। तुम्हें इच्छाधारी नाग नागिन की मणि हासिल करनी होगी, जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। कालिया फिर भी गुरुजी को आजाद नहीं करता है, लेकिन नागमणि ढूंढने की तलाश में लग जाता है। हेलो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी ही आएगा और अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।